कहानी की शुरुआत हुई एयरपोर्ट को दिखाने से, जहाँ एक आर्टिस्ट जिसका नाम क्ले होता है वो अपनी फैमिली को फोन करने की कोशिश कर रहा था, और उसके फोन की बैटरी लो थी, इसीलिए वो पब्लिक टेलीफोन से अपनी वाइफ को कॉल करने लगा। लेकिन अचानक ही एयरपोर्ट के सभी लोग भयानक तरीके से चिल्लाने लगे। ये सारे वो लोग थे जो फोन सुन रहे थे और उनके फोन अभी भी उनके कानों पर ही लगे हुए थे। एक खतरनाक किस्म की आवाज उनके कानों को चीर रही थी, और अब देखते ही देखते उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनके मुंह से झाग आने लगती है, और अब वो सारे के सारे ही लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उन्होंने अपना कंट्रोल ही खो दिया। वो बचे हुए लोगों पर हमला कर देते हैं, सबको पकड़ के पीटने लगे, और इस तरह पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। जो लोग बीमार होकर ज़ॉम्बी बने थे वो तो इतने पागल हो गए थे कि लोगों को बुरी तरह मारते जा रहे थे। कोई किसी को नीचे फेंक रहा था तो कोई किसी को पटक पटक के मार रहा था। ये सारी सूरत हाल देखकर जिस लड़की ने पुलिस को फोन किया था वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है। क्ले देखता है कि होटल का मालिक जो भी ज़ॉम्बी बन गया है वो अपने चाकू से सबको मारता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा है, और अब जैसे कुक ने क्ले के पास आकर चाकू से उस पर वार करने की कोशिश की तो तभी वो अपना बैग आगे करके खुद की जान बचाता है। इतनी ही देर में यहाँ पर गार्ड्स आ गए जिनके पास गन्स थी, और वो सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर करके मारने लगती। अब यहाँ क्ले को इस बात का एहसास हो गया था कि जिन जिन लोगों ने भी कॉल्स की थी ज़ॉम्बी सिर्फ वही बने थे, इसीलिए उसने सभी गार्ड्स और लोगों को फोन सुनने या फिर किसी को फोन करने से मना कर दिया। अब एयरपोर्ट के बाहर दो प्लेन्स आपस में जोरदार टकराते हैं जिससे वो तबाह हो गए। धमाका हुआ और अब दोनों प्लेन ही जलते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। इस हादसे में सारे लोग मारे गए, जबकि क्ले जो पहले ही सब कुछ देख चुका था वहाँ से भाग गया, और इस तरह से उसकी जान बच गई। लेकिन उसके पीछे दो ज़ॉम्बी बड़े हुए थे जो उस पे हमला कर देते हैं। बचते हुए वो जैसे तैसे बाहर आ गया, जहाँ तभी एक ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन में से दो आदमी निकलकर बाहर आए जो क्ले को उस ज़ॉम्बी से बचाकर ट्रेन के अंदर ले जाते हैं। अंदर कुछ और लोग थे जो बिल्कुल सही सलामत थे, मतलब उनमें से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बना था, तो इसलिए क्ले उनको भी अलर्ट करता है, फोन सुनने और करने से मना भी करता है। तभी यहाँ पर ट्रेन ड्राइवर आया जिसका नाम टॉम था। वो बताता है कि सारी ट्रेन बंद हो गई हैं, इसलिए अब हमें पैदल ही चलकर सभी सुरंगों को पार करना होगा। लेकिन क्योंकि सभी लोग काफी डरे हुए थे तो वो नहीं जाते, सिर्फ क्ले, टॉम और उनके साथ एक लड़का ही आगे बढ़ता है। ये लोग अब सुरंग के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूरी पर इन्हें रोशनी दिखाई दी जहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे। अब इससे पहले ये उन तक पहुँचते एक ज़ॉम्बी बाहर आकर इन पर हमला कर देता है। कुल्हाड़ी से उसने लड़के पर हमला कर दिया जिससे वो वहीं मारा गया। अब ये आवाज सुनकर वो लोग जो सामने खड़े हुए थे भागकर इनकी तरफ आने लगते हैं, जिससे हम समझ गए कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ ही थे। अब यहाँ ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लग गई, इसलिए क्ले और टॉम अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने लगते। अब एक ज़ॉम्बी भी इनका पीछा करने लगा, तेजी तेजी वो भी ऊपर आने लगता है, पर क्ले और टॉम जल्दी से बाहर आकर फौरन ढक्कन को बंद कर देते हैं और वो अब सड़क पर आ गए। फिर ये लोग क्ले की बिल्डिंग में पहुँचे जिसका पूरा दरवाजा टूटा हुआ था, जबकि जमीन पर इधर उधर पड़ोसियों की लाशें पड़ी हुई थी जिनके पास खून फैला हुआ था। क्ले के घर पर आकर टॉम देखता है कि उसने दीवारों पर अजीब तरह की पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, क्योंकि जाहिर है वो एक आर्टिस्ट है। क्ले देखता है कि मेरे घर का फोन खराब है, इसीलिए वो टॉम का मोबाइल लेकर अपनी वाइफ को मैसेज करता है, उसे भी फोन सुनने से मना करता है। लेकिन आगे से जो रिप्लाई आया वो काफी बड़ा था जो इन्हें समझ नहीं आता। मैसेज करने के बाद टॉम उसे कहता है कि अब फोन को फ्रीजर में रख दो ताकि इसकी बैटरी जल्दी लो ना हो। शाम को जब ये दोनों आराम से बैठे हुए थे तो तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब क्ले ने जाकर बड़े आराम से दरवाजा खोला। वो देखता है कि वहाँ पर मेरी पड़ोसन लड़की है जिसकी भी हालत खराब थी, खून से वो भरी हुई थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं थी। उसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। वो काफी डरी हुई परेशान नजर आ रही थी, इसलिए क्ले उसे घर के अंदर कर लेता है। और वो लड़की डरते हुए बताने लगी, साथ साथ रो भी रही थी। कहती है कि मेरी माँ भी ज़ॉम्बी बन गई थी, इसीलिए मुझे अपने हाथों से अपनी मॉम को मारना पड़ा। क्ले उसे कहता है कि जाकर नहा लो। पहनने के लिए वो उसे अपनी वाइफ के साफ कपड़े देता है। थोड़ी देर बाद क्ले फैसला करता है कि मैं अपनी फैमिली को ढूंढने बाहर जाऊंगा, क्योंकि जब ये सारा हंगामा शुरू हुआ था तो उससे पहले क्ले की अपनी वाइफ से बात नॉर्मल ही हुई थी, तो इसीलिए क्ले को लगने लगता है कि हो सकता है वो अभी भी ज़ॉम्बीज़ ना बने हो, उसकी वाइफ और बेटा जिंदा हो। इसीलिए टॉम और वो लड़की भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं, पर क्योंकि तीनों ही काफी थके हुए थे तो इन्हें आराम की जरूरत थी। जैसे ही रात हुई ये लोग सो जाते हैं। अगली सुबह इन्होंने देखा कि सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में चींटियों की तरह ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। तीनों ने हथियार लिए और बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ का एक काफी बड़ा झुंड एक जगह पर घूम रहा है। तभी बाइक पर बैठे दो लड़के वहाँ से गुजरते हैं। आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उनकी तरफ गया तो वो उनके पीछे भागने लगते हैं। सड़क क्योंकि खाली थी तो मौका देकर ये तीनों वहाँ से बच निकलते हैं। चलते चलते ये लोग एक घर के पास पहुँचे, जाकर नोट देखकर इन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर हमें हथियार मिल सकते हैं। अब ये लोग बड़ा ध्यान करते हुए आराम आराम से घर के अंदर गए। सबसे आगे वो लड़की थी। जैसे वो बेसमेंट में गई ये देखकर काफी डर जाती है कि वहाँ पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं जिनको बुरी तरह
यहाँ काटा गया है। यहाँ भी हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए ये आगे बढ़े, जहाँ इन्हें ढेर सारे हथियार और गन्स मिल जाती है। अब जितने इनसे हो सकता था ये हथियार और बंदूकें इकट्ठे करते हैं और वहाँ से बाहर निकल आए। बाहर आकर इन्होंने देखा कि एक लड़का झूले पर कुत्ते के साथ बैठा हुआ है। ये जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगे, लड़की को इनकी आहट महसूस हो गई। वो इनकी तरफ बढ़ा, चिल्लाने लगता है। उसके चेहरे पर भी खून लगा हुआ था, हाथ में उसने कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी, यानी कि वो भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी था। उसे देखते ही टॉम ने गोली चला दी, लेकिन तभी जंगल में से और भी कई सारे ज़ॉम्बीज निकलकर बाहर आ जाते हैं। तब इन तीनों ने ही अंधाधुंध गोलीबारी की। कई सारे ज़ॉम्बीज को ढेर करने के बाद ये जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जल्दी से भागकर एक झील के पास आए, फौरन जाकर कश्ती में छुप जाते हैं। और अब जैसे सारे ज़ॉम्बीज भी झील के पास आए तो सूरज डूब रहा था, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बीज बिल्कुल सुन्न होकर खड़े हो गए, यानी कि अब वो कोई हरकत नहीं कर रहे थे, लेकिन वो खतरनाक जोरदार आवाजें निकाल रहे थे, जिसके कुछ ही देर बाद वो चुपचाप वहाँ से चले जाते। ये देखकर क्ले और उन दोनों को एहसास होता है कि सूरज ढलने के बाद ये ज़ॉम्बीज खुद ब खुद ढल जाते हैं और पूरी रात कोई हरकत नहीं करते। अब ये लोग नदी की दूसरी पार जाकर उतर जाते हैं। यहाँ टॉम उनसे पूछता है क्या कि हर बार इन ज़ॉम्बीज को हमारी लोकेशन पता कैसे चल जाती है? मतलब जहाँ जहाँ हम जाते हैं एक ज़ॉम्बी आने के बाद वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तब क्ले बताता है कि जब उस लड़के ने हमें घर के बाहर देखा था, ये जो झूले में बैठा हुआ था, तो तब उस ज़ॉम्बी ने बाकी ज़ॉम्बीज के दिमाग में हमारी लोकेशन का सिग्नल भेज दिया था, यानी कि हम इस वक्त कहाँ हैं। तब सिग्नल लेते ही वो सारे ज़ॉम्बीज हमारे पास आ गए, जिसका मतलब साफ था कि वो सारे ज़ॉम्बीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जुड़े हुए हैं। जिसके बाद क्ले, टॉम और वो पड़ोसन लड़की फिर से वहाँ से निकल गई। पूरा दिन ही चलते रहते हैं। जब रात हुई तो इन्हें एक जगह पर म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। ये लोग उसका पीछा करते करते एक एकेडमी तक पहुंचे, जहाँ एक स्टूडेंट और एकेडमी का प्रिंसिपल छुपकर रह रहे थे। ये दोनों क्ले, टॉम और लड़की को बताते हैं कि जब तक ये म्यूजिक बज रहा है तब तक कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद वो इन तीनों को एक ग्राउंड में लेकर आए। इन्होंने देखा कि वहाँ ग्राउंड में हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी सो रहे हैं और ये म्यूजिक की आवाज उनके फोन्स और मुंह से आ रही थी। इस दौरान तो प्रिंसिपल ने एक ज़ॉम्बी की टांग कुल्हाड़ी से ही काट दी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो मजे से सो रहे थे। म्यूजिक में इतना मगन थे कि उन्हें आस पास का कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जिसके बाद प्रिंसिपल उन्हें अंदर लेकर गया, बताता है कि इन ज़ॉम्बीज को कभी भी ये खबर ना हो कि हमारा सोना जरूरी नहीं है और वो उठ जाए, क्योंकि अगर वो जाग गए तबाही मचा देंगे, तब दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर वो कहता है कि इससे पहले ये सारे ज़ॉम्बीज उठे, हमें पहले सारे ज़ॉम्बीज को मार देना होगा। और अब यहाँ प्रिंसिपल और स्टूडेंट मिलकर अपना प्लान बताते हैं कि हमने सोचा है कि हम उस मैदान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगे, जिससे होगा ये कि आग में जलकर सारे ही ज़ॉम्बीज मारे जाएंगे। जिसके बाद क्ले और टॉम एक ट्रक में बैठकर बहुत सारा पेट्रोल लेकर ज़ॉम्बी से भरे हुए मैदान में जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज पर उन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया। इसके बाद प्रिंसिपल एक जलता हुआ तीर मैदान में छोड़ देता है। जैसे वहाँ आग लगी, देखते ही देखते फैलती गई, जिसकी लपेट में आते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज मरने लगते हैं। वहाँ पर काफी बड़ी जबरदस्त आग फैल गई थी, मगर कुछ ज़ॉम्बीज किसी तरह आग से बचकर उठने लगे। उन्हें देखते ही क्ले और उसके साथी ज़ॉम्बीज पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। अब अचानक ही आग बढ़ती बढ़ती उनके ट्रक तक आ पहुंची। यहाँ काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसमें बेचारी प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। अपने प्रिंसिपल को मरता हुआ देखकर स्टूडेंट को बहुत बुरा लगा। वो दुखी था, गहरा सदमा हुआ था। तब क्ले जैसे तैसे उसे सहारा देता है। अब ये लोग उस एकेडमी से निकलकर काफी देर तक चलते रहे। इधर उधर भटकने के बाद आखिर इन्हें एक खाली पड़ा हुआ थिएटर मिल जाता है। ये जगह उन्हें क्योंकि हर खतरे से महफूज लग रही थी, तो उन्होंने यही छुपने का फैसला किया। क्योंकि काफी थके हुए थे तो जल्दी सारे लोग सो गए। लेकिन क्ले को अचानक ही बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगी। वो जब बाथरूम में चेक करने गया तो यहाँ पर एक लड़का था जो भी ज़ॉम्बी ही था, लेकिन वो सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी था क्योंकि उसकी शक्ल काफी बिगड़ी हुई थी। वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था क्योंकि ये ज़ॉम्बीज का हेड था, मतलब सबसे पहले यही ज़ॉम्बी बना था। वो क्ले को देखकर हंसने लगा, हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। क्ले भी घबरा गया, उसे शूट करने के लिए अपने गन निकाल लेता है। इससे पहले गोली चलाता उसकी आंख खुल गई, जिससे हम समझ पाए कि ये बस क्ले का बुरा सपना था। पर जब उसने अपने साथियों से बात की तो पता चला कि उन सब ने भी यही सपना देखा था। ये काफी अजीब बात थी जो सबको हैरत में डाल देती है। अब पता चला कि हेड ज़ॉम्बी दरअसल क्ले की बनाई हुई मजाकिया कहानी का विलन है। जब ये लोग बाहर आए तो देखते हैं कि वहाँ पर हजारों फोन्स को इकट्ठा करके जला दिया गया है, जिनका ढेर वहाँ पर लगा हुआ था। अब तभी टॉम और पड़ोसन लड़की के फोन की भी घंटी बजने लगी, इसलिए उन्होंने भी फोन सुनने की बजाय अपने अपने फोन्स को इस ढेर में फेंक कर जला दिया। अब कुछ दूर चलने पर इन्हें एक बार दिखाई दिया गया, जिस पर लिखा था
कैशवक नोफो। अब ये जुबान उन्हें समझ नहीं आ रही थी, तो उन्हें लगने लगता है कि इसका मतलब होगा कि अंदर फोन्स लाने की इजाजत नहीं है, और क्योंकि फोन्स तो उनके पास पहले ही नहीं थे, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं। अब पता चला कि यहाँ भी कई सारे लोग थे जो ज़ॉम्बिस बनने से बच गए थे, और अब उन सबका प्लान काशवक नामी एक जगह पर जाने का था, क्योंकि वहाँ 1% भी फोन के सिग्नल नहीं आते। जाहिर है वहाँ सिग्नल्स नहीं आते, तो इसका मतलब कि यहाँ पर फोन्स भी कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा, जिससे साफ जाहिर है कि वहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी की ना होने की उम्मीद हो। अब यहाँ टॉम क्ले से पूछता है कि जो मजाकिया कहानी तुमने लिखी थी उसके आखिर में क्या हुआ, लेकिन इस सवाल का क्ले के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि अभी तक उसने वो कहानी पूरी लिखी ही नहीं थी। फिर थोड़ी देर के बाद ये सब लोग सो जाते हैं, क्योंकि रात हो गई थी। तभी एक औरत को आवाज सुनाई दी, जिस वजह से वो उठ जाती है। वो जब चेक करने गई तो देखती है कि दरवाजा तो बंद है, जिसकी उस पार से आवाज आ रही है, तो वो कान लगाकर आवाज सुनने लगती है। अब तभी क्ले की भी आँख खुल जाती है, जो भी उस औरत के पास जाने लगा, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग उठे उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने क्ले पर हमला कर दिया था। देखते ही देखते अब वो औरत भी क्ले की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि पता नहीं कैसे इनमें से कुछ लोग ज़ॉम्बिस बन गए थे। अभी शोर शराबे की वजह से जल्दी बार में हलचल मच गई। बचे हुए लोग ज़ॉम्बिस को मारने लगे। क्ले ने गोली चलाकर एक ज़ॉम्बी की जान ले ली, और ऐसे वो बच पाया, जबकि टॉम भी कई सारे ज़ॉम्बिस को मार गिराता है। अब वो औरत भयानक तरीके से एक आदमी के कान में चीखकर उसे ज़ॉम्बी बना रही थी, जिससे यहाँ हम समझ पाए कि अगर कोई इंसान ज़ॉम्बी की आवाज को करीब से सुन ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, और अब वहाँ के सारे ज़ॉम्बिस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। बचे हुए लोगों पर बुरी तरह हमला करने लगे, लेकिन टॉम और पड़ोसन लड़की ने अपनी अपनी गन्स ले ली। उन्होंने गोलियों से सारे ज़ॉम्बिस को भून दिया, और इस तरह बचे हुए लोगों को ज़ॉम्बिस से बचा लिया गया। लेकिन वो औरत अभी जिंदा थी। तब पड़ोसन लड़की उसके सर पर रॉड से हमला करती है, वो भी ढेर हो गई, उसकी भी जान चली गई। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बिस के हमले की वजह से पड़ोसन लड़की की हालत बहुत खराब हो गई है। वो इतनी जख्मी थी कि उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। तो अब ये लोग उसे उठाकर बाहर धूप में ले आते हैं, जहाँ वो अपनी आखिरी सांसें लेती है, इनकी गोद में ही दम तोड़ देती है। अब उसे दफन करने के बाद ये तीनों यानी कि क्ले, टॉम और वो स्टूडेंट अपने नए सफर पर आगे निकल जाते हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सपने वाला वो खतरनाक ज़ॉम्बी यानी कि हेड ज़ॉम्बी इन पर नजर रख रहा है। थोड़ा दूर चलने पर इन्हें कैंप दिखाई दिया गया, जहाँ पर दो लोग थे, एक ट्रक ड्राइवर और एक ऑफिसर थी। और वो दोनों इन्हें बताते हैं कि हम कैशवक जाकर वापस आ गए हैं, लेकिन एक बुरी खबर है, पिछले साल ही वहाँ एक फोन टावर लग गया है। मतलब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, वो जगह भी महफूज नहीं रही। फोन होने की वजह से वहाँ भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे। बातों ही बातों में इन्हें पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर और ऑफिसर को भी हेड ज़ॉम्बी का वो सपना आया था। तो इस वजह से इन्होंने हिसाब लगाया कि हो सकता है अगर हम हेड ज़ॉम्बी को मार दें तो सारे ज़ॉम्बीज़ भी अपने आप ही खत्म हो जाएं। तभी वो लोग देखते हैं कि इन दोनों ने एक ज़ॉम्बी को वहाँ पर बांधा हुआ है। ऑफिसर बताती है कि ये मेरा भाई था, क्योंकि ये ज़ॉम्बी बन गया है तो मैंने इसे मारने की बजाय ऐसे बांध दिया, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ हमारे पास आने लगते हैं ये जोरों से चिल्लाने लगता है। ये एक तरह का सिग्नल देता है, जिससे हमें पहले ही ज़ॉम्बीज़ के आने का पता चल जाता है और हम ज़ॉम्बी से निपटने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी क्ले के बेटे की आवाज में कहने लगा, पापा आप घर कब आओगे? ये देखकर क्ले को काफी हैरत हुई। वो जब उसके पास जाकर कपड़ा हटाता है तो वो कहने लगा, हाय पापा कैसे हैं आप? उसे देखते ही टॉम ने फौरन शॉट करके उसकी जान ले ली, ताकि वो इनकी लोकेशन बाकी ज़ॉम्बीज़ को ट्रांसफर न कर दे। जिसके बाद ये लोग ट्रक ड्राइवर के ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल गए। लेकिन थोड़ा दूर जाने पर ड्राइवर ने ट्रक को रोक लिया। वो उतरकर जंगल की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे क्ले भी चला जाता है। ड्राइवर ने उसे बताया कि मुझे हर जगह वो हेड ज़ॉम्बी नजर आ रहा है, वो मेरे सर पर जैसे सवार हो गया है, तो मैं अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। अब क्योंकि वो ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता था तो मरने का फैसला करता है। लेकिन वो यहाँ पर क्ले को एक फोन और पर्ची देते हुए कहता है, जब सही वक्त आए तुम पर्ची पर लिखे हुए नंबर पर फोन कर देना। और अब अचानक ही वहाँ पर एक बॉम्ब फटा, जिसमें ट्रक ड्राइवर की जान चली जाती है और क्ले दूर जाके गिरता है। वो फिर वापस ट्रक में आकर बैठ जाता है और अब बचे हुए लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। जल्दी ये क्ले के घर पहुँच जाते हैं। अंदर जाने पर घर कोई नहीं था, लेकिन फ्रिज पर उसके बेटे ने लिखा हुआ था कि मेरी मॉम ज़ॉम्बी बन गई है, इसीलिए मैं कैशवक जा रहा हूँ। ये सब जानकर क्ले को गुस्सा आ गया और वो सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। लेकिन जैसे स्टोर रूम में गया, अचानक ही उस पर हेड ज़ॉम्बी निकलकर हमला कर देता है। वो बहुत खतरनाक और ताकतवर था। हालांकि क्ले भी उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकतों के सामने क्ले कुछ भी नहीं था। पर ठीक वक्त पर टॉम ने यहाँ आकर क्ले की जान बचाई। वो हेड ज़ॉम्बी को पकड़कर पीछे फेंक के मारता है, लेकिन जल्दी हेड ज़ॉम्बी अब टॉम को पकड़ लेता है। इससे पहले उसकी जान लेता या क्ले उसकी मदद करता है। वो एक लकड़ी का भाला लेकर कई बार उसके सर पर मारता है। जैसे हेड ज़ॉम्बी ढेर होकर पीछे गिरा, टॉम ने भी उसके सर पर कई सारी गोलियां चलाकर उसकी जान ले ली। लेकिन जैसे ज़ॉम्बी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो पता चला
चला ये हेड ज़ॉम्बी नहीं बल्कि क्ले की वाइफ थी, जिससे क्ले को काफी गहरा सदमा लगा। वो काफी दुखी भी हो गया। अब इनके पास और कोई रास्ता तो था नहीं, इसीलिए क्ले वो फोन उठाता है जो उसी ट्रक ड्राइवर ने दिया था। पर्ची पर जो नंबर लिखा हुआ था वो उस पर कॉल करने का फैसला करता है। टॉम ट्रक में जाकर देखता है कि ये पूरा ही ट्रक बॉम्ब से भरा हुआ है, जिससे इन लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि पर्ची पर जो नंबर लिखा हुआ है उससे ये सारे बॉम्ब्स फट जाएंगे। अब क्योंकि क्ले का बेटा कैशवत में था तो वो अकेला ही वहाँ जाने का फैसला करता है। वो किसी भी हालत में अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। वो उन लोगों को अपनी वाइफ की गाड़ी की चाबी देता है। टॉम ऑफिसर और स्टूडेंट को कहता है कि तुम लोग गाड़ी के जरिए कनाडा चले जाना। फिर उसने स्टूडेंट को एक स्प्रे वाला पेंट भी दिया ताकि वो रास्ते में इस पेंट स्प्रे के जरिए अपने नाम के लफ्ज लिखे, जिसे देखकर बाद में क्ले उन तक पहुंच सकेगा। और अब क्ले उन तीनों से मिलकर उन्हें अलविदा कहकर अकेला ही ट्रक में बैठा और कैशवत जाने के लिए निकल जाता है। वो जैसे कैशवत पहुंचा उस फोन टावर को देख लेता है जो पिछले साल यहाँ पर बनाया गया था। क्ले देखता है कि हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ टावर के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। क्ले ट्रक में बैठकर ज़ॉम्बीज़ के बीच में से ही निकलकर आगे बढ़ गया और अब आखिर वो हेड ज़ॉम्बी तक पहुंच ही जाता है। फिर वो ट्रक को जोर से हेड ज़ॉम्बी में दे मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। अब क्ले ट्रक से उतरकर कई सारी गोलियों से हेड ज़ॉम्बी पर शूट करता है। अब ज़ॉम्बीज़ के झुंड में उसे अपने बेटे की आवाज आई तो वो बिना सोचे पागलों की तरह उस झुंड में ही घुस जाता है। अपने बेटे को ढूंढने लगा, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ में अपने बेटे को ढूंढना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। थक हार कर वो एक जगह पर गिर जाता है। फिर वो ड्राइवर का फोन निकालता है, क्योंकि जैसे वो बटन दबाएगा सारे बॉम्ब्स फट जाएंगे। और अब वो यहाँ धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन अब अचानक ही उसका बेटा क्ले के सामने आ जाता है। उसे देखकर क्ले बहुत खुश हो जाता है, अपनी गले से लगा लेता है। लेकिन अब वो सारे ज़ॉम्बीज़ बहुत ही खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगते हैं, भयंकर आवाज निकालने लगे। और अब जैसे क्ले का बेटा भी सब में शामिल हो गया तो क्ले